प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने दोबारा शुक्रवार के कार्यक्रम में। मैं बनाना भूल ही गया था। जब मंदिर गया तो पता चला कि अभी तो कार्यक्रम भी बनाना बाकी है, तो जल्दी जल्दी में बैठा हूं बनाने। पर अचानक से मुझे एक बात जो आप लोगों को बताने की आवश्यकता पड़ी, जो कि जरूरी है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। आज आपका कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे जरूर ही देखिएगा। छोटा सा कार्यक्रम है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। बात यह है कि सूर्य और मंगल ये दरअसल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह कहे जाते हैं। ध्यान से इधर देखिए, मुझे कहीं दूसरे जगह दूसरे काम में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर देखिए, अगर सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति को ईगोइस्टिक नेचर देते हैं। वो गुरु जी को भी ज्ञान देने लगता है, हाँ। और कभी कभी किसी को सुनने की आदत कम सी होती है, वो सुनता नहीं है, बस बोलता जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो रहे होंगे, अगर सूर्य के ऊपर शनि का भी प्रभाव, शनि की दृष्टि है, राहु भी देख रहे हों, केतु भी प्रभाव में हो, या फिर मंगल भी उसको देख ले रहे हो किसी अच्छे भाव के अधिपति ना होकर के, छठे, आठवें और 12वें भाव के अधिपति होकर के, और सूर्य पे उनका प्रभाव जा रहा हो, तो व्यक्ति को अत्यंत महत्वाकांक्षी बना देते हैं। और व्यक्ति फिर स्वाद लोलुप तो होता ही है, धन लोलुप भी हो जाता है, भागता रहेगा इधर से उधर। और उसके ऊपर से मतलब ऐसी स्थिति की हो जाती है प्रत्येक चीजों में फिर अति होने लगती है। वो किसी से क्षमा मांगने के पीछे भागता भी नहीं और सोचता भी नहीं है, सिर्फ अपनी बात करेगा, अपनी बात सुनेगा, और बिगड़ने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। सूर्य नैतिक तत्व का ग्रह कहा जाता है। यह व्यक्ति को बिगड़ने नहीं देते। अगर वो अष्टम में है तो बिगड़ने के चांसेस हैं, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अपने आप को हमेशा टटोलते रहना चाहिए कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा किसी के साथ, कोई मेरे कारण दबा और कुचला तो नहीं जा रहा है। तो बात यहां यह है कि अगर जन्म कुंडली में जो बात बतानी है आज के कार्यक्रम में, वो ये है कि अगर जन्म कुंडली में भाग्य भाव में सूर्य बैठे हों, ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाग्य भाव में सूर्य व्यक्ति को नैतिक तत्वों के जानकार बनाते हैं। व्यक्ति के मोरल एजुकेशन जो होता है वो ठीक होता है। फिर अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में मंगल बैठे हों, ये गौर से समझने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है, बता देता हूं, कहीं मिस न हो जाए आपसे। तो क्या है कि अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य बैठे हों, तो जहां ये व्यक्ति के प्रवृत्ति को धार्मिक, दानवीर, दान देने वाला और कई तरीके से व्यक्ति को संतुलन पैदा करने वाले व्यक्ति के जीवन में हो जाते हैं। पंचम भाव में मंगल व्यक्ति को क्रोधी और जल्दी में रहने वाला, जल्दबाजी में कोई काम करने वाला, निर्णय लेने से पहले सोचने ना वाला, और अग्नि में हमेशा जलते रहने वाला, हमेशा एक तरीके के नेचर को ही दिखाने वाला, बदलाव पसंद ना करने वाला, ऐसा बनाते हैं। ये तो दोनों के भाव के प्रभाव रहे कि ऐसी स्थिति में होगी। अब ये कई चीजों पर निर्भर भी करेगा कि वो किस प्रकार की राशि में बैठा है और कौन उसे देख रहा है। पर बात दरअसल ये है कि अगर एक एक ग्रहों को समझते हैं, तो अगर इस सूर्य को मान लीजिए राहु यहां से बैठ करके देख रहे हों और यहीं पे शनि भी बैठे हों, मान के चलते हैं, मान लीजिए यहां पे शनि बैठे हों, या फिर शनि यहां बैठेंगे तो सूर्य को तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यहां राहु बैठेंगे तो यहां केतु भी बैठ जाएंगे, या फिर अगर मंगल यहां बैठे हैं तो यहां केतु बैठा हो या राहु यहां से बैठ करके इन्हें देख रहा हो। राहु अगर यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से, अगर लग्न में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि से। तो ऐसी स्थितियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से। अगर इनके ऊपर बात जो है वो ये है कि अगर इन ग्रहों के ऊपर, अगर सूर्य भाग्य भाव में किसी भी राशि में बैठे हों, अगर मंगल पंचम भाव में किसी भी राशि में बैठे हों, अगर उच्च के हैं तो थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी दोनों ग्रह, और मित्र की राशि में है तो थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी। पर अगर जो ऐसी स्थिति नहीं है और उनके ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और रख लेना चाहिए। फिर स्वास्थ्य को लेकर के कभी भी ना तो असमंजस में होइए और ना उसे नजरअंदाज करना चाहिए। बात समझ में तो आ रही होगी। और ठीक यही स्थिति मंगल के साथ भी है। ये नेत्र रोग देते हैं,
हड्डी की समस्या देते हैं, रक्त की समस्या देते हैं, ऑपरेशन भी दे देते हैं। लोग सिर्फ आपको यही बताएंगे कि छठे भाव में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होगा तो ऑपरेशन होता है, आठवें भाव में होता है। पर यह बात यहां पे भी देखने वाली है कि जो आप लोगों को नहीं बताया गया है, या फिर कई बार ये चीजें आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं पक्के तौर पर ये वादे के साथ कहता हूं। यहां पे सूर्य अगर बैठे हों और अगर शत्रु के घर में बैठे हों, या फिर किसी ऐसे राशि में बैठे हों जिसका अधिपति 8वें या 12वें से संबंध करता हो या 6वें से संबंध करता हो, और ऊपर से उनके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में अगर मंगल की यहां स्थिति हो, ठीक वही बात है। यहां पे ये घंटी बजा देते हैं, हेलो इधर, की ध्यान देने की बात है। हां, पक्की बात है। और फिर आप उसको कमजोरी में नहीं रखिएगा। उस चीज को हमेशा ही ध्यान रखने वाली बात है कि निस्संदेह आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है, उसको लेकर के हमेशा सजग बने रहें। क्लियर है? सोचा बता दूं, कैसा लगा जरूर बताइएगा। निस्संदेह ये बात पक्की है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आज का कार्यक्रम भी मैंने देखा है तो थोड़े कम व्यूज जा रहे थे, इस वजह से उसकी क्षति को पूर्ति करने के लिए मैंने ये कार्यक्रम लेके आ गया हूं। तो जरा देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।